Three identical PN junction diode D1, D2, D3 are connected across a battery as shown in the figure. If the width of the depletion region of D1, D2, D3 are W1, W2 and W3 respectively, then the correct option is, आपको यहाँ पे 3 डायोड दिया हुआ है, एक डायोड है D1, दूसरा है D2, तीसरा है D3। तो पहले आप फॉरवर्ड और रिवर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये है P सेक्शन और ये है N सेक्शन। P वाला निगेटिव से जुटा है तो ये है रिवर्स बायस्ड। उसी तरह यहाँ पे चले आते हैं, ये वाला है P सेक्शन और ये वाला है N सेक्शन। P वाला पॉजिटिव से N वाला, बट यहाँ पे ये सर्किट इनकम्प्लीट है, मतलब इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि ये सर्किट कटा हुआ है। फिर आगे यहाँ पे चले जाते हैं D1 पे, ये है P सेक्शन और ये है N सेक्शन। P वाला पॉजिटिव से N वाला निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये वाला हमारा है फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड में है और ये रिवर्स में है, और ये तो करंट जाएगा ही नहीं, चाहे किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपसे बोला है अगर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन दिया हुआ है W1, W2, W3, तो आप ध्यान से देखिए, रिवर्स बायस के केस में करंट फ्लो नहीं होता। इन केस ऑफ रिवर्स बायस करंट डू नॉट फ्लो, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो इस केस में क्या होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। तो रिवर्स बेस में विड्थ इंक्रीज करता है, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो करता है इन मिली एम्पियर, और उस रिवर्स में माइक्रो एम्पियर में करता है, जिसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं करंट फ्लो करता है, और इस केस में विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कब करेगा, इंक्रीज मतलब रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मतलब D3, D3 मतलब W3, इसका मतलब W3 सबसे बड़ा है। उसके बाद फॉरवर्ड बायस में कौन सा है, फॉरवर्ड बायस में हमारा जो वैल्यू है वो है ये वाला D1, D1 मतलब W1। तो W1 का वैल्यू सबसे छोटा होगा, और बीच में जो आएगा वो वैल्यू क्या होगा, W2 होगा। ऐसा क्यों हुआ, W3 रिवर्स बायस में था तो W3 सबसे बड़ा था, और ये जैसा भी कनेक्शन था, देखिए यहाँ पे PN जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस में था, बट दिक्कत क्या था, यहाँ जैसा पहले था वैसा ही रहा, मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो किया, तो इसका विड्थ जैसा है वैसा ही रहेगा, तो मतलब विड्थ पहले ज़्यादा ही था। अब यहाँ करंट फ्लो करने लगा, फॉरवर्ड बायस में विड्थ डिक्रीज करेगा। अगर विड्थ डिक्रीज करेगा इसका मतलब सबसे छोटा जो वैल्यू आएगा W का, मतलब विड्थ का, वो W1 आएगा। तो W3 सबसे बड़ा है, W2 उसके बाद है, और सबसे छोटा W1 है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, D, W3 सबसे बड़ा, फिर W2, फिर W1।